फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पेनल कोड की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल लॉ अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो हर बार आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, जब इंडिया में इंडियन पेनल कोड को ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया तब उसमें एक सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 497, जिसमें यह बताया गया था कि यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की पत्नी के साथ इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड करता है तो ये एक क्राइम होगा। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को रद्द कर दिया गया। तो अब हम जानते हैं कि हुआ क्या है, क्या बदला गया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच ने आपसी सहमति से और 5-0 के वोट से यहाँ पर सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी को ख़त्म कर दिया है और इसे एबॉलिश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट से पहले क्या होता था उसे भी हम जान लेते हैं। आइए अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कपल है और एक अनदर पर्सन है। कपल में जो वाइफ है उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप है दूसरे पर्सन के साथ और इस बात का पता उसके हस्बैंड को भी नहीं है, और जो पर्सन उस वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसे पता है कि वो वुमेन मैरिड है और ये दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हुए भी रिलेशन बनाए रखते हैं। अब अचानक से उसके हस्बैंड को यह पता लगता है कि उसकी वाइफ का किसी और पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन है, तो वो हस्बैंड कंप्लेंट फाइल कर सकता है और जो अदर मैन है उसको वो पनिश करवा सकता है सेक्शन 497 के अंडर। बट इसमें वो अपनी वाइफ के ऊपर कोई केस या कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। मैक्सिमम यही कर सकता है कि वो डाइवोर्स फाइल कर सकता है। और अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर मैरिड हस्बैंड का किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप था तो वो अपने हस्बैंड पर केस नहीं कर सकती थी और ना ही उस अदर वुमेन पर कंप्लेंट फाइल कर सकती थी, और ये यहाँ पर हस्बैंड को काफ़ी पावर मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि अगर कोई वुमेन अपनी मर्जी से या कंसेंट से, उस वुमेन को कोई फोर्स नहीं किया गया हो और कोई जोर ज़बरदस्ती ना हुई हो उस वुमेन के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो हस्बैंड अब कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। और कोर्ट ने ये भी बोला कि हस्बैंड अभी भी डाइवोर्स फाइल कर सकता है अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर कोर्ट ने साथ में ही सीआरपीसी की धारा 198 क्लॉज 2, जिसमें धारा 497 के तहत पीड़ित पर्सन को शिकायत का अधिकार था, उसे भी कोर्ट ने यहाँ ख़त्म कर दिया। सेक्शन 497 में सिर्फ मेल के लिए ही सज़ा का प्रोविज़न था बट फीमेल्स के लिए नहीं था। अब हम जानते हैं वर्डिक्ट्स की हाइलाइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा था कि अडल्ट्री डाइवोर्स का एक ग्राउंड तो हो सकता है पर हम इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मान सकते हैं। तो इसमें एक और बात ऐड की गई थी कि अगर किसी केस में ऐसा होता है कि हस्बैंड इतना दुखी हो जाता है यह जान के कि वाइफ का किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है और वो सुसाइड कर लेता है तो उस केस को अबैटमेंट टू सुसाइड की तरह ट्रीट किया जाएगा। बेंच ये भी बोलता है कि अडल्ट्री को सिविल रॉन्ग की तरह ट्रीट किया जाएगा जो एक कारण बनेगा मैरिज को ख़त्म करने का। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने ये भी कहा था कि सेक्शन 497 163 साल पुराना लॉ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी वायलेट करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।